नाजरीन, आज शहर मैसूर की मारूफ अल अंसार हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में एएम कंसल्टेंसी का रुकन असम्बली अलहाज तनवीर सेठ के हाथों इफ्तिताही रस्म अदा की गई। इस मौके पर एएम कंसल्टेंसी के फ़ैरोज़ और मुकामी लीडरान में अन्नू भाई, अयास पाशा पंडू और दीगर लोग मौजूद रहे। यहाँ पहुंचकर रुकन असम्बली तनवीर सेठ ने अपनी खुशी का इजहार किया और फ़ैरोज़ से तमाम तफसीलात इकट्ठा करते हुए ख़ुद कंप्यूटर में बैठते हुए उन्होंने यहाँ पर मौजूद तमाम सहूलियात का बगौर जायज़ा लिया। उन्होंने न सिर्फ जायज़ा लिया बल्कि फ़ैरोज़ को अपनी जानिब से कई एक अहम मशवरे देते हुए अवामी खिदमत के इस सिलसिले को किस तरह अदा करना है और आवाम को भी अपील की कि वो इस मौके को किस तरह फ़ायदा उठाएं। इस तमाम तफसीलात को आपके रूबरू अभी पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में आपके क्या कमेंट्स हैं ज़रूर पेश कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे सफदर खैसर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खताकार हैं, गुनहगार हैं। अल्लाह हम सब के खताओं को हमसे ज्यादा तू जानता है। अल्लाह हमारे गुनाहों को तू माफ फरमा, खताओं से तू दरगुजर फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, जिस मकसद से यहाँ पर हम जुड़े हुए हैं इस मकसद के अंदर बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। अल्लाह ऐ रब्बुल आलमीन कबूलियत का नुज़ूल फरमा। अल्लाह अपने नेक बंदों के अमाल के अंदर जिस तरीके से तो कबूलियत डालता है, अल्लाह हमारे भाई फ़ैरोज़ के काविशों को कबूल फरमा कर अल्लाह उम्मत का दर्द और उम्मत की मोहब्बत और उम्मत के लिए कुड़ने और दर्द करने काम करने का जो जज्बा है अल्लाह इसके अंदर बेपनाह कबूलियत से नवाज दे। अल्लाह इनकी दुनिया में भी कामयाबी इनायत फरमा, आखिरत के लिए भी कामयाबी का नुज़ूल फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन हर किस्म की परेशानियों से, आफतों से, अल्लाह हर किस्म की तकलीफों से इनकी हिफाजत फरमा, इनके इस काम की हिफाजत फरमा। अल्लाह हासिदीन की हसद से हिफाजत फरमा, अल्लाह बदनजरों की बदनजरी से हिफाजत फरमा। अल्लाह हर किस्म के शयातीन इंस और शयातीन जिन से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, कारोबार की अल्लाह हिफाजत फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन इसको जरिया बनाकर अल्लाह इस काविश को जरिया बनाकर इनकी दुनिया के अंदर भी इनको चमका दे, आखिरत के अंदर भी इनको चमका दे। ऐ रब्बुल आलमीन हम तमाम की यहाँ पर हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह सबकी नेक नियतों को, नेक तमन्नाओं को इनके हक में कबूल फरमा, इनकी नेक दुआओं को अल्लाह सबके हक में कबूल फरमा। अल्लाह हमारी आजिज़ाना दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा। अल्लाह यहाँ पर सबकी हाजिरी को कबूल फरमा, सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमा। अल्लाह सबके दिलों की नेक ख्वाहिशों को अल्लाह कबूल फरमा। इसका बेपनाह अल्लाह सब सवाब और अजर अपनी तरफ से तो अपने अल्लाह दुनिया की जिंदगी में भी इनायत फरमा, आखिरत की जिंदगी में भी इनायत फरमा। अल्लाह हमारी नाजिदाना दुआओं को अपने फजल करम से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तफ़ैल से कबूल फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन खुसूसियत से हमारे जो जिम्मेदारान और अल्लाह कौम के जो अल्लाह जिम्मेदारान यहाँ पर तशरीफ फरमा है, अल्लाह खुसूसियत से सेठ साहब भी अल्लाह तशरीफ फरमा है। अल्लाह उनकी उम्र में, उनकी सेहत में अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। अल्लाह कौम के लिए, अल्लाह उम्मत के लिए खैर खाही, अल्लाह खैर खाही के ऊपर गामजन रहने की अल्लाह इनको तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किस्म की नेक तमन्नाएं इनकी जो कुछ अवाम को इनके साथ में है अल्लाह इसको कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन इसी तरह से दूसरे अहबाब भी जिम्मेदारान यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह सबको भी अल्लाह तो अपनी उम्मत के कार्य खैर में लगने के अल्लाह तौफीक इनायत फरमा। रब्बुल आलमीन हमारी हाजिरी को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद व आलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। हॉस्पिटल के अहाते में दफ्तर का इख्तिताम को आप पहुंचे हैं, इस ताल्लुक से आप बताएं यहाँ से जो है इस दफ्तर से कौम मिल्लत की क्या खिदमत अंजाम देने वाले हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज जनाब फ़ैरोज़ साहब जो क्वालिफाइड एक वेंडर के हैसियत से, क्योंकि आधार कार्ड और जो दस्तावेज हुकूमत की जानिब के जो दस्तावेज है उसे अपलोड करना या डाउनलोड करना है, इसके लिए खास तौर से एग्जाम लिया जाता है। तो ये क्वालिफिकेशन एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद गुज़िश्ता 6-8 साल से ये अपने खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। बमुकाम शांति नगर, सत्यानगर, यहाँ बहुत सारे
लोगों को है ना, चाहे वो वोटर आईडी हो या राशन कार्ड हो या आधार कार्ड का नए तौर से दर्ज करने का हो, या इसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह 99% सबके पास आधार है, लेकिन हालात के बिना पर कोई है ना शिफ्ट होता है घर से, है ना दूसरी जगह जाता है तो चेंज ऑफ एड्रेस होता है, या मोबाइल नंबर चेंज होता है तो उसका अपडेट करना होता है। तो इन तमाम चीजों को है ना मरकजी हुकूमत इसे आसान करने के साथ साथ चंद चीजों को है ना ऐसे ऑथराइज्ड वेंडर्स के साथ जाकर है ना वहां पे अपना काम करने का उन्होंने दिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबादी के दरमियान इन्होंने इनका नया दफ्तर खोला है, मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद देता हूँ। वहीं दूसरी जगह चाहे वो वोटर आईडी हो या राशन कार्ड हो, क्योंकि आए दिन ये तमाम चीजें है ना आज वर्चुअल जो चीज है तुम्हारा है ना QR कोड के साथ, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो या आधार कार्ड हो, या यहाँ तक है ना तुम्हारे जो अभी आयुष्मान भारत कार्ड हो, ऐसे हुकूमत के साथ जुड़े हुए जितने भी काम हैं उन तमाम चीजों को इस दफ्तर से है ना अल्हम्दुलिल्लाह करने का इनको है ना इस चीज में माहिरत है। अवाम इसका फायदा उठाए और जिस तरीके से आप अपना काम आसान करने के लिए, क्योंकि जब भी है ना आधार कार्ड के साथ छेड़ा जाता है तो जिस किसी का भी आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर के साथ जुड़ा हुआ है उनको OTP आता है। तो इन तमाम चीजों का खास तवज्जो और ख्याल रखकर है ना काम करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 दिन पहले भी मैंने ये SIR के बारे में भी बयान दिया था। हालांकि SIR का मैपिंग शुरू हुआ है। SIR मैसूर डिस्ट्रिक्ट में लगभग मार्च के बाद शुरू होने वाला है। इस लिहाज में मैंने इलेक्शन कमीशन को भी एक खत लिखा है कि बूथ लेवल ऑफिसर को है ना SIR का पूरा माना नहीं मालूम, और साथ तो खास तौर से है ना आज आए दिन सोशल मीडिया में कई सारे ऐसे बयानात हमारे सामने आ रहे हैं जिनको लेकर है ना लोग न सिर्फ परेशान, उनको है ना एक तरीके की दाचक उनके दिलों में आ रही है, क्योंकि SIR को लेकर है ना सिटीजनशिप का है ना दर्जे को भी है ना उसके साथ जुड़ा लिया है। इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत का मामला नहीं है। यहाँ सिर्फ मामला ये है कि टोटल रिवीजन करने का एक मंसूबा इलेक्शन कमीशन लाया है। अगर हमारे में गफलत के साथ अगर हम रहे तो ये वोटर लिस्ट से हमारे नाम को काटा जा सकता है, दूसरा हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसे खास तौर से है ना दिमाग में रख लें। तो इस लिहाज से मैंने है ना इलेक्शन कमीशन को भी खत लिखा है कि जितने BLOs बूथ लेवल में है उनके टेलीफोन नंबर्स वेबसाइट पे आ गए हैं, आवाम उनको आए दिन फोन कर रही है। तो ये फोन में होने वाला काम नहीं है। और ये भी याद रख लें कि 2002 के वोटर लिस्ट को इन्होंने है ना बॉटम लाइन बेस लाइन बनाया है। तो 2002 में जिस किसी का भी वोट जिस बूथ में था वहां पे आपको जाना है, चाहे आपके वालिद का हो, वालिदा का हो, या आपके घर से किसी का भी वोट उस पोलिंग बूथ में था, तो आपको वहां जाना है। वहां से डिटेल लेने के बाद अब मौजूदा जिस मुकाम पे आप है तो वहां के वोटर लिस्ट है वो वहां के बूथ में जाना कि मेरे वालिद, मेरे वालिदा या फिर मेरे खानदान से ना फलानी जगह ये वोट किया करते थे, आज वो हमारे दरमियान नहीं है, हम उनकी है ना नस्ल से हैं, तो उसके दस्तावेज जो है वो पूछेंगे बस। दूसरा इसमें घबराने की कोई चीज नहीं है। मैं एक बात कहूंगा कि हाँ, हमें बाकायदा होशियारी के साथ भी काम करना है।
लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है। वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करना ये जमहूरी निजाम में एक बहुत बड़ा एक हथियार हमारे हाथ में है। तो इस वजह से वोटर लिस्ट में आपका नाम होना बेहद जरूरी है। इसमें ना लापरवाही ना करें। आपके घर में 18 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उन तमाम का नाम दर्ज कराएं। तो इससे ये शुरू होगा लगभग मार्च के बाद। हो सकता है कि ना माह रमजान जैसे खत्म हो ये शुरू होगा। तो उस वजह से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन को भी एक खत लिखा हूं कि जिन दस्तावेजों की जरूरत है ये अखबार के जरिए और मीडिया के जरिए इसे आम करें, जिससे ना लोग पोलिंग बूथ को जाने से पहले ये दस्तावेजों को साथ लेकर जा सकें। तो इन तमाम चीजों को यहाँ पे भी, चाहे वो 2002 का वोटर लिस्ट का मामला हो या अपना नाम वोटर लिस्ट में किस बूथ में है, इसकी जानकारी भी अगर लेना है तो इस दफ्तर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से है ना, जो कल मुझे इसके इफ्तिताह के सिलसिले में मेरे से मिले तो इन्होंने कहा कि है ना, आए दिन हर जगह लोग ऐसे दफ्तर से 50, 100, 200 रुपए लेकर है ना कर रहे। तो माह रमजान में क्योंकि वक्त भी हमारे सामने है और हर कोई काम हमारा जो है उसे इबादत के तरीके से अगर हम काम करें तो अल्लाह उसमें बरकत भी देगा। तो इस लिहाज से इनकी ये कोशिश है कि माह रमजान में इस दफ्तर से जो भी काम होगा उसे है ना बिल्कुल कम दाम में है ना लोगों की खिदमत करने का मंसूबा भी इन्होंने तय किया है। तो हो सकता है कि मेरे बयान के बाद वो अपने तरफ से जो बयान देंगे वो देखेंगे। और खास तौर से हमारे जितने सियासी शख्सियतें हैं इस दफ्तर का इस्तेमाल करें। चाहे तुम्हें जिन चीजों की जरूरत पड़ती है कि फौरी तौर से जो भी काम होना है, चाहे तुम्हारे पैन कार्ड से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस, तुम्हारा है ना पासपोर्ट का एप्लीकेशन प्रोसेस कर उसका डेट लेकर उसे किस तरीके से दस्तावेज लेके जा रहा है, इन तमाम चीजों की है ना जानकारी के साथ इसे अपना एक दफ्तर समझे, इसका इस्तेमाल करें और आप अपने जो भी काम काज है उसे आसान करने की कोशिश करें। मैं अल्लाह से दुआ गो हूं कि जिस नीयत से इन्होंने मुसलमानों के आबादी के दरमियान में इस चीज को खोला है, अल्लाह इनके नीयत को देखने वाला, इनकी खिदमत को देखने वाला, अल्लाह है ना इनको मजीद तरीके से मिल्लत की खिदमत करने का जज्बा और इनके काम के जरिए लोगों को आए दिन जो परेशानी होती है, कई दफ्तरों में भागानाटी करना होता है, तो उन तमाम चीजों को अगर एक जगह में उनकी परेशानी को हल कर दे सकते हैं तो इससे बड़ा मैं समझता हूं कि खिदमत का मौका और दूसरा नहीं होगा। तो मैं बड़े खुशी के साथ अल्लाह के फज़ल करम से अल्लाह से मैं दुआ गो हूँ कि एक साफ नीयत के साथ मिल्लत के काम करने का जज्बा अल्लाह इनमें और मजीद अता करे। जिस तरह आज इस दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है, जहाँ से जो है बहुत सारे काम होने वाले हैं, क्यों ऐसा ना हो कि इस तरह के दफ्तर और भी ज्यादा हो, क्योंकि इस तरह बात करें तो आवाम ज्यादा होने की वजह से तो और भी ऐसे दफ्तर हो जहाँ पर नौजवानों जो है जिनको हुनर है इस चीज का, वो नौजवान गाइड कर सके, कौम को, आवाम को गाइड कर सके, और भी इस तरह के दफ्तर हो तो कितना सहूलत होगी आवाम। देखिए, इस चीज के ऊपर हमारा तवज्जो है कि इसके लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम लेना पड़ता है। तो आज मैजेस्टिक आर्केड में नौफिल को भी मैंने है ना इस चीज की है ना क्या मशवरा दिया था कि ये एग्जामिनेशन लेकर पास कर ले करके, तो उसमें है ना वो भी है ना मेरे ख्याल से उसकी भी रिजल्ट्स क्या हुए पता नहीं है। तो ऐसे जहाँ कहीं भी हमारे सामने नौजवान आते हैं जो है ना खिदमत खल्क करने के साथ साथ है ना अपना एक तिजारती माहौल बनाना चाहते हैं, उन तमाम को मेरा ये मशवरा भी है। तो इसके लिए है ना बाकायदा CSE का गवर्नमेंट सर्विसेज का एग्जामिनेशन लेना पड़ता है। तो लेने के बाद आपके पूरी शनाख्त की देने के बाद है ना इसका लाइसेंस है ना तुम्हें मिलता है। बात करें SIR के ताल्लुक से, जो कोई भी
ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी, आवाम की खिदमत करने के लिए SAR के ताल्लुक से आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, आज बहुत सारे मुकामात पर ये SAR के नाम पे ना खिदमत शुरू हुई है, लेकिन इससे ना कोई नतीजा बनने वाला नहीं है। सिर्फ ये शनाख्ती हो रही है कि 2002 में तुम्हारा नाम था या नहीं था, बस इतना हो रहा है। लेकिन 2002 में जिसका नाम जहां था, वहां से है ना तुम्हारे आल औलाद को इसमें लाने के लिए क्या करना है, वो सही तरीके से हमारे सामने उसका नक्शा अभी नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन जब इसे ऑफिशियल तौर से खोलेगा, जब हमारे सामने इस चीज को आएगा, इसीलिए लिहाज से ही मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि है ना, जिन जो जो दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, इसे आप है ना पहले से मीडिया में है ना बयान दे, जिससे है ना आवाम है ना तैयार रहे। जी, जी, आपकी खिदमत के तरफ से उन्होंने कहा है, आप क्या कहेंगे? मैं सेठ साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपको आज बहुत खुशी करे मुझे। मैं बस ये कंसल्टेंसी से दो बातें कहना चाहता हूँ। उसमें बेसिक बात यह है, हाफिजस सब जगह हैं, जो ब्राउजिंग सेंटर्स हैं, कंप्यूटर सेंटर्स हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद ये कंसल्टेंसी का, जो भी हमारा एसोसिएशन है, उसमें क्या है तो जितने भी उम्मत मुस्लिमा है जो दूसरे कौम की भी है, उनको गाइडेंस सही कौन भी नहीं, कंसल्टेंसी सही नहीं करते। उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स रंदे, आधार रंदे, वोटर आईडी रंदे, राशन रंदे, या ड्राइविंग लाइसेंस रंदे, या लेबर कार्ड्स में रंदे, या सीनियर सिटीजन कार्ड रंदे, या पासपोर्ट है, वोटर, हर डॉक्यूमेंट में उनके नाम्स स्पेलिंग्स सब गलत रहती। उनको कौन भी राय मशवरा कंसल्टेंसी सही देते नहीं। हमारे ऑफिस में हमारे मरहूम अजीज सेठ साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हमें क्या करें, अब रमजान के वक्त हर उम्मत मुस्लिमा को हमें उनके डॉक्यूमेंट्स, जो भी फ्यूचर में जो भी गवर्नमेंट का लॉ रूल्स लॉ कुछ भी आने वाला है, उम्मत मुस्लिमा डरना नहीं, क्या है उनके डॉक्यूमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट पूछे उसे सही करना। इसलिए हमें क्या करना, तो ये कंसल्टेंसी से हमें आपको क्या करती है, कंसल्टेंट सर्विस, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स, आपके रिलेटिव्स के, एक घर में 4 जने, 5 जने, 10 जने, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स ले लगो। ओनली कंसल्टेंट फीस रमजान में 10 रुपए रहता। आपके पूरे डॉक्यूमेंट हमें सही करको कंसल्टेंट करको थी, ये करने का रहता। रमजान के बाद भी हमारे एसोसिएशन बैठ कर ये हम कंसल्टेंट से बात करूंगा, इंशाल्लाह उम्मत मुस्लिमा को फायदा होता रहता। हमें कंटिन्यू रिसर्च कर दी, क्या भी इसमें हमें बिजनेस पॉइंट करने का नहीं है, क्या तो हमें उम्मत को फायदा होने का मेरी नियत वो चीज, इसलिए मैं ये दफ्तर ओपन करके हमें एसोसिएशन पार्टनर से ओपन करूँ, क्या कहते हो उम्मत को फायदा होना। और क्या तो खास कर ग्रेजुएशन कम होने की वजह से 20 साल 25 साल पहले सब डॉक्यूमेंट्स वैसा सही नहीं थे। अब आज SIR आया, सब NRC आता, सब हो रहा था, हर एक दिन क्या होती परेशान हो जाती। इसलिए क्या है तो ये हमारी ऑफिस से कंसल्टेंट क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके डॉक्यूमेंट जितने भी मालूम है नहीं ले ले को हमारे ऑफिस को, आपको बर्थ सर्टिफिकेट रंदे, आधार रंदे, वोटर आईडी रंदे, राशन रंदे, क्या भी रंदे, नहीं भी रहा तो भी आपको हमें बनाने की कोशिश कर दी। और गवर्नमेंट की फीस 35-40 रुपीज रही, तो भी हमारे पास 20 रुपीज रहता। आधार कार्ड तुम्हें प्रिंट में एड्रेस चेंज कराना है तो 20 रुपए रमजान में, आधार प्रिंट काटने का रहती 20 रुपए। पूरे मैसूर में मेरे नॉलेज के हिसाब को मैसूर में पैन इंडिया काम भी इतना सर्विस को लेते नहीं। हमें क्या तो खिदमत का खल्क उम्मत को फायदा होना। रमजान में रमजान के बाद भी अगर इसमें कुछ उम्मत को फायदा आता रहा तो अभी मेरी बात रख रहा हूँ, कंटिन्यू करती है इंशाल्लाह खिदमत। अगर उम्मत को फायदा आता रहा तो हमें भी खुशी ना, हमें एसोसिएशन में बात करोगे कंटिन्यू करती। लेकिन गवर्नमेंट की फीस कितनी होता है, उससे 1 रुपया हमें लेने का लेते भी नहीं। टाइमिंग मॉर्निंग सुबह की 10 से शाम के 10 तक भी रहते हैं। और हमारे सेठ साहब जैसा बोले आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड सर्विस रहती है। और रहा सीनियर सिटीजन कार्ड का भी रहता, और लेबर कार्ड खासकर हमारे जैसे मजदूर हैं, अब NR क्षेत्र में जितने पेंट का काम, ड्राइविंग का कोर्स का करती है, लेबर कार्ड नहीं रहता, हमें लेबर कार्ड भी बनाई दी। सिर्फ 10-20 रुपए के लिए होता है, आपको कार्ड आपके हाथ में देना दियाती, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स थी। और फ्यूचर में जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स क्या भी आने हो, आप डायरेक्ट आओ। अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम हमारे अजीज सेठ साहब के नाम से हमें बिस्मिल्लाह बोल को स्टार्ट करिए। सेठ साहब की इसके इंतजाम में दुआ करो, अल्लाह ताला इसे कामयाब करो, उम्मत को फायदा होना है। आवाम के अंदर एक कंफ्यूजन होता है, जितने भी दस्तावेज़ात को लेकर जो है जी कहीं ना कहीं लोगों को जो है लूटा जाता है, लोगों के पास जो है पैसे जाते हैं, इस तरह का काम इंशाल्लाह क्या है तो वो सब क्या है तो दूसरों की जेब से हमारी जेब में आना वो मकसद हर एक का इंसान का था। हमारे दिल में क्या है तो पैसा नहीं है, हमें मर को अल्लाह को जवाब देना। मरने के बाद मेरे खबर में मेरे साथ मेरे अमल आते हैं, पैसा नहीं आता। और मौत के वक्त है ना मुझे कलमा है नसीब, हम मुसलमान सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कोई मुसलमान धोखा नहीं देता और मुसलमान झूठ नहीं बोलता। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे दे,
आपको भी देंगे, सारे अवाम को देंगे। एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान को फायदा होना ये मोमिन की निशानी है। हमारी नीयत ये है क्या भी हमें इसमें बिजनेस पॉइंट बनाना है, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे कंप्यूटर क्लासेस भी स्टार्ट होती, जैसे बेसिक, टैली, डीडीबी, डॉटनेट, जावा, ओरेकल, वो अलग वो बिजनेस था। ये कंसल्टेंसी ऑफिस के हिसाब से हो तो उम्मत को फायदा होने का वो हिसाब से स्टार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।